Has the SKM and the BJP come to an understanding ahead of the assembly elections in Sikkim? Is post-poll alliance on the cards in the Himalayan state? Well, while the two parties have decided to go solo in the upcoming polls, fielding candidates in all the 32 seats, SKM spokesperson Jacob Culling, speaking exclusively to Northeast Live, said the decision to field candidates in all the seats was a joint decision. भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के बीच गठबंधन का बात चल रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि उन लोग अलायंस में नहीं जाएंगे। इसमें एसकेएम पार्टी की ओर से आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का गठबंधन का सिक्किम सरकार 5 वर्ष बहुत सफल रूप से आगे चला और बहुत ऐतिहासिक कार्यों दोनों पार्टी मिलकर हमने सिक्किम में किया और देश निर्माण के लिए भी हमारा सांसद ने एनडीए को सपोर्ट किया और देश निर्माण के आगे रास्ते पे भी हम विश्वास करते हैं कि एनडीए के साथ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने जो साथ निभाया वो देश हित में था। और इस बार जो अकेले चुनाव लड़ने का अर्थात एसकेएम पार्टी खुद 32 निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने का और भारतीय जनता पार्टी खुद 32 निर्वाचन क्षेत्र लड़ने का निर्णय हुआ है। देखने में बेशक ये अपना चुनाव लड़ने का निर्णय है, पर ये निर्णय साझा निर्णय है अथवा ये संयुक्त निर्णय है। Meanwhile, Culling informed that SKM candidate list will be announced soon in time for the nomination. 27 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। अभी तक आप लोगों का पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, कब तक आप लोग कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे? आज भी हमारा पार्लियामेंट बोर्ड का मीटिंग हो रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही टिकट डिक्लेयर हो जाएगा और सब कैंडिडेट हमारा नॉमिनेशन सटीक समय में भरेगा। Asked if the SKM sees any party as a rival, Culling exuded confidence that the party will sweep the elections. इस बार इसके इलेक्शन में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग चुनौती के रूप में देख रहे हैं? अभी मैदान में तो हम नहीं, जनता कह रहे हैं कि एसकेएम पार्टी को तो इतना आसानी से जीत रहे, कोई कड़ा प्रतिद्वंदी ही नहीं है, जनता बोल रहे हैं। जो कैप पार्टी का आगे टिकट डिक्लेयर हुआ वो कैंडिडेट देख के और कैप का एक्टिविटीज देख के जनता कैप ने एसकेएम पार्टी को वॉक ओवर दे दिया। एसकेएम पार्टी सरकार में पहुंच गया बोल रहे हैं और एसडीएफ पार्टी का भी कुछ घोषणा हुआ है। उन होना का नाम देख के भी सिक्किम में जनता सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से भी एसकेएम पार्टी को वॉक ओवर मिल रहा है बोल रहे हैं। इसीलिए जो वॉक ओवर के रूप में हम जीत रहे हैं, शायद हम चुनाव तो होगा, जरूर होगा, पर दमदार प्रतिद्वंदी के बिना ही हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा जनता कह रहे हैं। Meanwhile, Jacob Culling lashed out at the defection of former Minister M.K. Sharma to SDF. आप लोग के पार्टी के सिंगतम खामदुंग के एमएलए डॉक्टर एम.के. शर्मा ने 2 दिन पहले एसडीएफ पार्टी में ज्वाइन किया है। 1 साल पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आप लोगों का पार्टी के इसमें क्या रिएक्शन है? वो हमारा पार्टी को आगे ही धोखा ही नहीं, सिक्किम सरकार को गिराने का षड्यंत्र करते हुए हमसे ही नहीं सिक्किमी जनता से अलग हो चुके एक व्यक्ति है। इसलिए ये कोई आश्चर्यचकित बात ही नहीं है कि वो एसडीएफ में। Notably, Sikkim BJP President D.R. Thapa had earlier announced that there would be no pre-poll alliance between SKM and BJP for the upcoming elections in Sikkim, and the BJP will field candidates in all 32 assembly seats and the lone Lok Sabha seat in Sikkim.